हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा। आज साइंस की टॉपिक में जो बात करेंगे वो मानव नेत्र की बात करेंगे कि मानव नेत्र सबसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस मानव नेत्र से संबंधित में विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रश्न आ जाते हैं पेपर में, प्रतियोगी परीक्षाओं में। ये किसी सिलेबस के लिए अपन बात नहीं करें कि इस सिलेबस में दे रखा तो सीख पड़ेंगे। ये सबके लिए हमें सामान्य ज्ञान होना चाहिए मानव नेत्र के बारे में। तो चलिए आइए दोस्तों, मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूँ कि आंख किस प्रकार के भांति कार्य करता और किस तरह से ये होता है। तो सबसे पहले हमें समझने के लिए, मानव नेत्र को समझने के लिए सबसे पहले आपको चलना होगा दृढ़ पटल को लेकर। किसको लेकर? दृढ़ पटल को लेकर। हम इसे श्वेत पटल भी कहते हैं। सिंपल से सबसे पहले जो बात करेंगे उसे हम क्या कहते हैं? श्वेत पटल कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। इसे हम श्वेत पटल भी कहते हैं। चलिए, होता क्या है दृढ़ पटल? यह आंख का बाहरी भाग होता है, ठीक है ना। आपसे कोई पूछ लिया जाए कि सबसे पहले आंख को समझने के लिए हमें इन बिंदुओं में से किन बिंदुओं को समझना चाहिए? जितने भी अवयव हैं ये सब हमारे आंख में एक प्रकार से कार्य करते हैं। सभी का कहीं ना कहीं मुख्य कार्य हमारे आंख के में। इनमें से कोई भी एक कार्य नहीं करे तो मेरे आंख में किसी न किसी प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो आज हमें आंख को समझना। मानव नेत्र सबसे महत्वपूर्ण नेत्र है। जो दुनिया देखना होता है, सब किसी वस्तु का आसपास देखना होता है, एक मुख्य अंग माना गया है। मानव का अंग एक प्रकार का मुख्य अंग माना गया है। आंख एक कमरे की भांति कार्य करता है। जो मेरा आंख है वो एक कैमरा की भांति कार्य करता है, कैमरे की भांति कार्य करता है। तो आपको ध्यान रखें, मानव नेत्र एक कैमरा की भांति कार्य करता है, नंबर 1, ठीक है ना। आपसे पूछ लिया जाता है कि मानव नेत्र है उस किस लेंस की भांति कार्य करता है, तो आपको बताना है दूसरा पॉइंट में कि मानव नेत्र जो होता है वह है उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। चलिए, ये कुछ पॉइंट ओरल है जो हमें याद होनी चाहिए। अब हम इसकी विस्तृत अध्ययन करेंगे और ये पता करेंगे इनमें सभी जो अवयव है उनका मुख्य कार्य क्या है। सबसे पहले अपन ने बात करेंगे दृढ़ पटल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? दृढ़ पटल की बात करेंगे, जिसे हम श्वेत पटल भी कहते हैं। आंख बाहर से एक कठोर अपारदर्शी श्वेत झिल्ली से ढकी होती है। आंख जो होता है वो एक बाहर से क्या होता है? कठोर अपारदर्शी। क्या है? अपारदर्शी श्वेत झिल्ली से ढका होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं दृढ़ पटल। सबसे पहला भाग जो होता है हमारे आंखों के अंदर जो प्रकार भाग होती है वो भाग होता है दृढ़ पटल। दृढ़ पटल को हम श्वेत पटल क्यों कहते हैं? मैं बता रहा हूं कि आंख का बाहरी भाग एक कठोर और अपारदर्शी, जिनमें से किसी प्रकार की वस्तु आर पार दिखाई न दे, अपारदर्शी श्वेत झिल्ली से ढका होता है, वो कहलाता है दृढ़ पटल, ठीक है ना। दोबारा रिपीट करता हूं कि दृढ़ पटल किसे कहते हैं? तो दृढ़ पटल को हम श्वेत पटल भी कहते हैं। और मैं इसका परिभाषा किस तरह से कर सकते हैं और इसका मुख्य कार्य क्या है? आंखों के बाहर का जो भाग होता है वो कठोर भाग होता है, वो अपारदर्शी होता है और श्वेत झिल्ली से ढका होता है ये पूरा अंदर आंतरिक भाग। और ये क्या करता है? चोटों से बचाव का काम करता है। किसी प्रकार की चोट लग जाते हैं या आंखों में सूजन जाते हैं तो उनसे पहले इनको कुछ न कुछ होना चाहिए, ठीक है। यानी एक प्रकार का सुरक्षा कवच है हमारे लिए, आंखों का आवरण है। आंखों के आवरण के रूप में हम दृढ़ पटल की बात करेंगे। तो आंखों का एक प्रकार का आवरण होता है जिसे हम श्वेत पटल भी कहते हैं। और ये श्वेत पटल को परिभाषित करने के लिए हम कहेंगे ये आंखों का बाहरी भाग होता है और ये कठोर अपारदर्शी मतलब जिनसे आर पार वस्तु न दिख सके, अपारदर्शी श्वेत झिल्ली से ढका होता है या श्वेत झिल्ली से ढकी होती है, तो वो क्या कहलाता है? रक्त पटल कहते हैं। रक्त पटल के बाद जो दूसरा पॉइंट अपने को जो समझना होता उसको समझने के लिए आपको बात करना होगा इसमें कॉर्निया का। किसका? कॉर्निया। दूसरे नंबर पे कॉर्निया की बात करेंगे। किसकी बात करें? कॉर्निया का, ठीक है। दृढ़ पटल का सामने वाला भाग, किसका? दृढ़ पटल का सामने वाला भाग
दृढ़ पटल का सामने वाला भाग कौन सा होता है? कॉर्निया होता है। ठीक है दोस्तों, आपसे कोई पूछ ले तो बताओगे दृढ़ पटल का सामने वाला भाग जो होता है, जो कुछ उभरा हुआ होता है, कुछ क्या है? उभरा हुआ, कुछ उभरा हुआ है, ठीक है ना, कुछ उभरा हुआ होता है, वो क्या कहलाता? कॉर्निया कहलाता है, ठीक है ना। और यह पारदर्शी पदार्थ से बना होता है। दृढ़ पटल अपारदर्शी है, जबकि कॉर्निया क्या है? पारदर्शी। कॉर्निया पारदर्शी, यह पारदर्शी पदार्थ से बना होता है, बना होता है, ठीक है ना। दृढ़ पटल का सामने वाला भाग जो कुछ उभरा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ये उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, ये क्या कहलाता? कॉर्निया कहलाता है। यह अपारदर्शी पदार्थ से बना होता है और इसका जो अपारदर्शी पदार्थ से बना होता है, और ये जो है मानव जो जब कहते हैं कि मनुष्य के द्वारा जो दान किया जाता, नेत्र दान जो किया जाता है, कहते हो नेत्र दान करना, तो नेत्र दान में हम किसे दान करते हैं? कॉर्निया ही दान करते हैं। नेत्र दान में इसे ही दान किया जाता है। आंखों में प्रकाश कॉर्निया से होकर ही प्रवेश करती है, ठीक है ना, कॉर्निया से होकर ही प्रवेश करती है प्रकाश। आंखों में जो प्रकाश प्रवेश करती है, किसके माध्यम से प्रवेश करती है? कॉर्निया के माध्यम से प्रवेश करती है। यदि जब नेत्र दान होता है तो किसे दान किया जाता है? कॉर्निया ही दान किया जाता है। कॉर्निया ही दान किया जाता। आंखों में प्रकाश का प्रवेश होता, किससे होकर जाती है? वो कॉर्निया से होकर जाती। ये दूसरे पॉइंट हो गए दोस्तों। ये दूसरे पॉइंट को अपन ने समझा। क्या समझा? सबसे पहले अपन ने समझ लिए दृढ़ पटल। दृढ़ पटल को हम श्वेत पटल कहते हैं। दृढ़ पटल जो है वो क्या करता है? हमारे आंखों के लिए एक सुरक्षा कवच है, बाहरी चोटों से बचाने का कार्य करता है। किसी प्रकार के गंदगी वंदगी चोट सबसे इन सबसे बचाने का मुख्य कार्य मेरा कौन करता है? दृढ़ पटल करता है, ठीक है ना। दृढ़ पटल को हम श्वेत पटल कहते हैं, ठीक है ना। दृढ़ पटल के बारे में बोले तो आपको बताना, आंख के बाहरी भाग, आंख बाहर से एक कठोर अपारदर्शी श्वेत झिल्ली से ढकी होती है, जिसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। दृढ़ पटल का जो मुख्य कार्य होता है वो बाहरी चोटों को से बचाने, अर्थात एक प्रकार का सुरक्षा कवच होता है। चलिए अब बात करते हैं कॉर्निया का। दृढ़ पटल का जो सामने वाला जो भाग होता है, जो कुछ उभरा हुआ दिखाई देता है, वो क्या कहलाता है? वो कॉर्निया कहलाता है। और नेत्र दान में हम किसे दान करते हैं? नेत्र दान में जो मनुष्य दान करता है वो दान करता है किसको? कॉर्निया का ही दान करता है। कॉर्निया किस प्रकार का है? ये कॉर्निया पारदर्शी है। क्या है? पारदर्शी पदार्थ से बना होता है। चलिए से बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट की जो बात करेंगे वो होगा इसमें कि आंखों में जो प्रकाश का प्रवेश किया जाता है, प्रवेश होती है, किससे होकर प्रवेश होती है? कॉर्निया से। के कॉर्निया से ही होकर प्रवेश होती है। अब कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। कॉर्निया के जस्ट पीछे की बात कर रहे हैं, कॉर्निया के जस्ट पीछे रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे हम परितारिका कहते हैं, यानी आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं, यानी आइरिस। ये वाली बात, ये तीसरे नंबर पे समझना है। जस्ट कॉर्निया के जस्ट पीछे वाले जो भाग की बात करते हैं, तो कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे हम परितारिका या आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? परितारिका। परितारिका इंग्लिश में कहते हैं आइरिस कहते हैं, जिसे हम आइरिस कहते हैं। आंखों में प्रकाश
कॉर्निया से जो प्रवेश होके हो बात होती थी। अब इसके आगे बताया आइरिस का जो कार्य है आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। क्वेश्चन आते हैं पेपर में दोस्तों कि आंखों में जो प्रकाश जाती है वो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने वाले भाग को क्या कहते हैं। तो आंखों में जो प्रकाश प्रवेश होती है वो प्रकाश की मात्रा को जो नियंत्रित करने वाला जो भाग होता है वो कौन है, अंग जो है आंखों का अंग, आंखों का भाग क्या है, परितारिका है, या हम इसको आइरिस भी कहते हैं। इसे हम रंगीन डायफ्राम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रंगीन डायफ्राम, रंगीन डायफ्राम भी कहते हैं। किसे, आइरिस को। आपसे पूछ लिया जाए आंखों में रंगीन डायफ्राम के नाम से जाना जाता है, कौन सा भाग, तो आइरिस। क्या, आइरिस। आइरिस क्या है, तो आइरिस क्या है, कॉर्निया का पीछे एक रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे हम परितारिका और आइरिस कहते हैं। परितारिका आइरिस का जो मुख्य कार्य है वो आंखों में जो प्रकाश की मात्रा जाती है उसको नियंत्रित करना होता है। दोस्तों क्या होता है, आंखों में जो प्रकाश है उनको नियंत्रित करना होता है, इसीलिए इसे हमको कहते हैं रंगीन डायफ्राम भी कहते हैं। चलिए अब ये तीसरे पॉइंट की बात होगी। अब हम जो बात करेंगे चौथे पॉइंट पे जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे किसका, पुतली की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, 4 पर पुतली की बात करेंगे। आइरिस के बीच में एक छेद होता है, आइरिस के बीच में एक क्या होता है, छेद होता है। तो उस छेद जो जिसे हम आंख की पुतली कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, आंख का पुतली कहते हैं, इसे हम नेत्र तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नेत्र तारा, नेत्र तारा भी कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताना है कि आइरिस यानी परितारिका के बीच में एक छेद होता है। परितारिका के बीच में क्या होता है, एक छेद होता है जिसे हम क्या कहते हैं, आंख की पुतली यानी नेत्र तारा कहते हैं। अधिक प्रकाश में स्वतः सिकुड़ जाता है, सिकुड़ कर छोटा हो जाता है तथा अंधेरे या कम प्रकाश में स्वतः ही फैल जाता है। इस प्रकार की क्रियाएं किसके माध्यम से होती, पुतली की माध्यम से होती है। ठीक है ना। तो ये क्या है, नेत्र तारा, या इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं पुतली भी कहते हैं। अब इस पुतली के बाद जस्ट पीछे में जो होते हैं वो क्या होता है, लेंस होता है। तीसरे नंबर की पॉइंट है जिसे हम क्या कहते हैं, लेंस। आपसे पूछ लिया जाए कि लेंस क्या है तो बताना, पुतली के पीछे, पुतली के पीछे लेंस होता है, नेत्र लेंस होता है। इस लेंस के पीछे की भाग की वक्रता त्रिज्याएं छोटी तथा आगे की भाग की जो होती है वो बड़ी होती है। यह कई परतों में बना होता है, लेंस कई परतों में बना होता है। मैंने बता दिया कि लेंस जो होता है कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। लेंस जो होती है वो उत्तल लेंस होता है, ठीक है ना, जिसके अपवर्तनांक बाहर से अंदर की ओर बढ़ते जाते हैं तथा मध्य में अपवर्तनांक लगभग जो होता है 1.44 होता है। लेंस की बात कर रहे हैं। 4 लेंस अपने स्थान पर मांसपेशियों के बीच में टिका होता है। मांसपेशियों के बीच में क्या होता है, लेंस टिका होता है, ठीक है ना। उसमें अपनी फोकस दूरी को बदलने की क्षमता होती है। किसमें, लेंस में। लेंस में अपने फोकस दूरी की बदलने की क्षमता होती है, ठीक है ना। अब मानव नेत्र की कार्य प्रणाली का एक अत्याधुनिक ऑटोफोकस कैमरा की तरह होता है। यदि आपसे कोई पूछ ले तो बताना है जो कार्य प्रणाली होती है वो ऑटोफोकस कैमरे की तरह कार्य करती है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि मानव नेत्र की जो कार्य प्रणाली होता है वो किस प्रकार की होती है, यह एक अत्यधिक ऑटोफोकस कैमरे की तरह होती है। नेत्र लगभग 2.5 सेंटीमीटर व्यास का एक गोलाकार अंग होता है। नेत्र जो की बात कर रहे हैं, नेत्र लगभग 2.5 सेंटीमीटर व्यास का एक गोलाकार अंग है, ठीक है ना। कितने, 2.5 सेंटीमीटर व्यास का गोलाकार अंग है, ठीक है नेत्र। ये ऑटोफोकस कैमरे की भांति व्यवहार करता है, ठीक है, मानव नेत्र।
अब लेंस के बाद अपन बात करेंगे इसमें कि और क्या होता है। तो लेंस के बाद आप देख सकते हो इसमें क्या होता है कि कचाव द्रव होते हैं। क्या होते हैं? कचाव द्रव होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपन देख रहे हैं नेत्रोद भी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? नेत्रोद भी। तो सबसे पहले समझना से पहले उसको अपन ध्यान से समझें कि कॉर्निया और आंख के लेंस के बीच में एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है। किसमें? कॉर्निया और आंख के लेंस के बीच में एक पारदर्शी यानी नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसे हम कहते हैं नेत्रोद कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्रोद कहते हैं या जलीय द्रव कहते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट 6 नंबर की पॉइंट की बात करते हैं। क्या? कॉर्निया और आंख के लेंस के बीच में जो एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम नेत्रोद या जलीय द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? जलीय द्रव भी कहते हैं, ठीक है। इसका जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.336, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाता है, आपको बताना है कि जलीय द्रव या नेत्रोद का अपवर्तनांक कितना होता है। तो आपको बताना 1.336 होता है, ठीक है ना। आंख के लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी पदार्थ होता है। यहां की बात करेंगे। आंख के लेंस के पीछे एक और अन्य पारदर्शी द्रव होता है जिसे हम कहते हैं कचाव द्रव। क्या कहते हैं? कचाव द्रव। ये हमारे 7वें नंबर की पॉइंट, हमें 7 नंबर पे समझना। सिलसिलेवार ढंग से पहले 1 को समझा, फिर 2 को समझे, फिर अपन 3 को समझे, फिर 4, फिर 5, फिर 6, अब आगे 7वां कचाव द्रव। क्या कहा कि आंख के लेंस के पीछे एक और अन्य पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे हम कहते हैं कचाव द्रव कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? कचाव द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक भी 1.336 होता है दोस्तों। अब बात करेंगे दृढ़ पटल का नीचे वाली भाग की बात करेंगे। किसके? ये दृढ़ पटल का नीचे वाला भाग। दृढ़ पटल का नीचे वाला जो भाग होता है दोस्तों, ठीक है ना, दृढ़ पटल के नीचे वाले जो भाग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं काले रंग की एक झिल्ली। क्या कहते हैं? काले रंग की एक झिल्ली, जिसे हम रक्त पटल भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? रक्त पटल भी कहते हैं। लिख सकते हैं कि इसे हम रक्त पटल भी कहते हैं। मैं एक एक करके डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूं। हाँ, कि काले रंग की झिल्ली जिसे क्या कहते हैं? इसे रक्त पटल भी कहते हैं। ये दृढ़ पटल के नीचे वाले भाग होते हैं। तो दृढ़ पटल के नीचे काले रंग की एक झिल्ली होती है जिसे हम रक्त पटल कहते हैं। यह प्रकाश को शोषित करके प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकती है। क्या करती है? आंतरिक परावर्तन को रोकती है। यह प्रकाश को शोषित करके प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकने का कार्य करता है। वो क्या कहलाता है? वो काले रंग की झिल्ली कहलाता है। यानी हम इसे क्या कहते हैं? रक्त पटल भी कहते हैं। और ये किधर होता है? दृढ़ पटल के जस्ट नीचे वाले भाग को कहते हैं। दृढ़ पटल ये हो गया और इसके नीचे वाले भाग को कहते हैं हम काले रंग की भी झिल्ली, और इसे हम क्या कहते हैं? रक्त पटल भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश को शोषित करके प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकना होता है, ठीक है ना। इस झिल्ली के नीचे आंख के सबसे भीतर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, ठीक है। एक और पारदर्शी झिल्ली होती है जो आप यहां पे देख रहे हो। ये देखो, ये वाली पॉइंट, ये वाली पॉइंट की बात करते हैं, रेटिना की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? रेटिना की। इस झिल्ली के नीचे आंख के सबसे भीतर एक और पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे हम कहते हैं दृष्टि पटल कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं। यानी हम इसको क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। ये आंखों का स्क्रीन कहलाता। आंखों का क्या एक प्रकार का पर्दा है, ठीक है ना। ये आंखों का पर्दा यानी स्क्रीन कहलाता है। कौन? रेटिना। रेटिना को हम क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों?
दृष्टि पटल भी कहते हैं। आपसे पूछे तो आप बताओगे कि दृढ़ पटल के रक्त पटल के नीचे एक और पारदर्शी झिल्ली, सबसे भीतर एक और पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे हम दृष्टि पटल या रेटिना कहते हैं। यह दृष्टि सिराओं या तंत्रिकाओं की एक फिल्म होती है, यानी एक प्रकार का पर्दा होता है। ये सिराएं वस्तु के प्रतिबिंब के रूप, रंग और आकार का ज्ञान मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है। कौन? रेटिना। रेटिना के माध्यम से ये क्या करता है, जो वस्तु की प्रतिबिंब जो होती है उनका रूप, रंग और आकार का जो ज्ञान होता है मस्तिष्क तक पहुंचाने का जो कार्य करता है वो कौन है? रेटिना। रेटिना को हम क्या कहते हैं? रेटिना को हम दृष्टि पटल कहते हैं। यह दृष्टि सिराओं या तंत्रिकाओं की एक प्रकार का क्या होता है? फिल्म होता है। इन पर बनने वाले वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक लेकिन उल्टा होता है। फिर भी मस्तिष्क सिरा जो होता है उस उल्टे जो बिंब बनता है उनको भी वो क्या सीधा करके हमारे आंख के सामने ले आते हैं दोस्तों। तो ये रेटिना की बात हो गई। रेटिना पर वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा एवं वास्तविक बनता है। रेटिना पर बने उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करने का काम मस्तिष्क दृष्टि तंत्रिकाओं के माध्यम से होता है। ठीक है ना? किससे? मस्तिष्क दृष्टि तंत्रिकाओं के माध्यम से होता है। इन पे जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है वो मस्तिष्क सिरा ऑटोमेटिक उसको क्या करता है? सही कर देता है दोस्तों। रेटिना के बीचों बीच, अब बात करें, रेटिना के जो बीचों बीच होती है एक पीला भाग होता है। कहाँ? यहाँ वाली भाग। रेटिना के बीचों बीच एक पीला वाला भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं, जहां पर सिंपल से और अच्छे से मॉडिफायर करके मैं आपको बता दूं कि रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब बिल्कुल ही साफ दिखाई देता है। प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। इसे कहते हैं पीत बिंदु। क्या कहते हैं? इसे हम पीत बिंदु कहते हैं। तो ये बिंदु कौन सी है? यहाँ पे हम इसे कहते हैं पीत बिंदु। पीत बिंदु। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा, आपसे क्या पूछा जाएगा? रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है जहां पर वस्तु बिल्कुल, जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो बिल्कुल ही स्पष्ट दिखाई देता है। उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं पीत बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? पीत बिंदु कहते हैं। ठीक है ना? ये आज का मेरा टॉपिक क्या रहा? ये रहा आज का टॉपिक मेरा क्या? मानव नेत्र का। मानव नेत्र में अपन ने ये देख लिया कि मुख्य कार्य कौन कौन करता है दोस्तों। तो ठीक है, मुख्य कार्य करने वाला कौन था? दृढ़ पटल था। उसके बाद कौन था? कॉर्निया थी। उसके बाद कौन? आइरिस था, पुतली, लेंस, नेत्रोद। हाँ ठीक है, इस तरह से हमने पक्षभामिकी पेशियां जो होती है ये क्या करता है? बीच में बना रहता है। ठीक है ना? दोनों सिराएं को आपस में लेंस को बीच में बनाए रखता है, इसलिए पक्षभामिकी पेशियां कहलाती है। ठीक है ना? और वो जो दृष्टि पेशियां अपन देख रहे हैं, ये दृष्टि पेशियां ही मस्तिष्क सिरा का पेशियां तो जो आराम से संवेदन क्षमता अंदर में प्रतिबिंब को, उल्टा प्रतिबिंब को भी सीधा करने का कार्य। अब आपसे यदि पूछ लिया जाए सिंपल सी वर्ड में कि नेत्र का निर्माण जो होता है वो किस किस से होता है, तो क्या होगा? नेत्र का निर्माण ये विभिन्न भागों से होती है। उनमें कौन कौन है? सारे जितने भी 9 से 10 पॉइंट होते हैं वो सारे नेत्र निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है ना? अब आपसे कोई पूछ लिया जाए सिंपल से नेत्र का कार्य क्या होता, तो नेत्र का कार्य बताना कि किसी भी वस्तु से आने वाले प्रकाश की किरणें पुतली के माध्यम से आंख में प्रवेश करती है, आंख के लेंस पर पड़ती है। नेत्र लेंस तब प्रकाश की किरणों का अभिसरण करते और वस्तु की छवि को बनाते हैं, जो कि वास्तविक और क्या होता है? उल्टा होता है। रेटिना में प्रकाश के प्रति संवेदनशील कोशिकाएं, जो कि विद्युत प्रकाश के प्रति संवेदनशील कोशिकाओं की विद्युत संकेतों को उत्पन्न कर सकती है। ठीक है ना? किसको उत्पन्न कर सकती है? विद्युत संकेतों को उत्पन्न कर सकती है कि एक बड़ी संख्या होती है। रेटिना पर छवि बनने के बाद यह मस्तिष्क को विद्युत संकेत भेजती है, जिसके बाद हमें छवि की अनुभूति होती है। ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना।
नेत्र जो होता है हमेशा उत्तल लेंस होता है, आँख का नेत्र लेंस उत्तल लेंस होती है और रेटिना आँख की स्क्रीन कहलाती है। ठीक है ना। आपको आइरिस और पुतली का कार्य मैंने बता दिया आपको कि मुख्य क्या होता है। आइरिस और पुतली का जो काम होता है वो क्या होता है, आइरिस का कार्य होता है पुतली के आकार को अनुकूलित करना होता है, पुतली के आकार को अनुकूलित करना होता है। यदि आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश कम है तो पुतली अधिक फैलती है ताकि अधिक प्रकाश आंख में प्रवेश कर सके। वही यदि आंख में प्रवेश करने वाला प्रकाश तेज है तो पुतली क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। दोस्तों पुतली के आकार को अनुकूलित होने में कुछ समय लगता है। ठीक है ना। और यही कारण है कि जब हम एक अंधेरे कमरे से बाहर सूरज की रोशनी में जाते हैं तो हम अपनी आंखों में चमक महसूस करते हैं। क्या महसूस करते हैं दोस्तों, चमक महसूस करते हैं। वही अगर हम तेज धूप से अंधेरे वाले कमरे में प्रवेश करते हैं तो हमें कुछ समय बाद वस्तुएं स्पष्ट, चीजें स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है ना। ये मुख्य कार्य कौन करता है, यहाँ आइरिस और पुतली की बात करते, ये दोनों करते हैं। चलिए एक बार और मैं अब इसमें रिवीजन करवा दूं आपको, मुख्य पॉइंट रिवीजन करवा दूं। सबसे पहले यदि कोई पूछ लिया जाए दृढ़ पटल के बारे में, किस पटल के बारे में, दृढ़ पटल, तो दृढ़ पटल को हम किस तरह से कर सकते हैं। दृढ़ पटल को हम श्वेत पटल कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं, सबसे पहले लिखेंगे श्वेत पटल भी कहते हैं। चलिए दृढ़ पटल को श्वेत पटल कहते हैं। ये दृढ़ पटल जो होता है यह कठोर आंख के बाहर एक कठोर अपारदर्शी श्वेत झिल्ली से ढका होता है। आपसे यदि पूछ ले तो आपको बताना है कि आंख एक कठोर आंख का बाहरी भाग जो होता है वो कठोर और श्वेत झिल्ली पदार्थ से ढका होता है, वो क्या कहलाता है, दृढ़ पटल कहलाता है। ठीक है ना। कठोर अपारदर्शी श्वेत झिल्ली होता है। ठीक है दोस्तों, दृढ़ पटल को हम श्वेत पटल भी कहते हैं। यह आंखों के अंदर की जो बात करा कठोर भाग होता है। ठीक है ना। और ये क्या होता है, अपारदर्शी होती है। कैसी होती है, अपारदर्शी होती है। आंख जो होती है बाहर से एक कठोर अपारदर्शी श्वेत झिल्ली से ढका होता है, वही क्या कहलाता है, दृढ़ पटल कहलाता है। यह एक प्रकार का क्या है, सुरक्षा कवच, आंखों का क्या कहलाता है, सुरक्षा कवच कहलाता है। ठीक है। बाहरी किसी प्रकार के चोटों से बचाव करने के लिए दृढ़ पटल मुख्य कार्य करता है। यह हमें किसी प्रकार का आंख में चोट लग जाती है तो उससे बचाने का जो कार्य करता है, धूल कण से जो बचाने का कार्य करता है, इन सभी से वो क्या कहलाता है, दृढ़ पटल कहलाता है। दृढ़ पटल को हम क्या कहते हैं, श्वेत पटल भी कहते हैं। दृढ़ पटल क्या करता है, तो आपसे कोई पूछ ले बता सकते हो कि आंख बाहर से एक कठोर व अपारदर्शी श्वेत झिल्ली से ढका होता है, वो क्या कहलाता है, दृढ़ पटल कहलाता है। चलिए ये एक नंबर की बात हो गई थी। दूसरे नंबर के पॉइंट की बात करते हैं हम। दूसरे नंबर पे आ जाता है अपने पास यहाँ पे, वो होता है कॉर्निया की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कॉर्निया की। ठीक है ना। कॉर्निया को समझना है। दूसरे नंबर पे दृढ़ पटल के सामने वाला भाग, दृढ़ पटल का सामने वाला जो भाग होता है जो कुछ उभरा हुआ है वो क्या है, कॉर्निया है। क्या कहलाता, कॉर्निया कहलाता है। दृढ़ पटल का सामने वाला भाग जो कुछ उभरा हुआ दिखाई देता है वो क्या कहलाता, कॉर्निया कहलाता है। ठीक है ना। तो दृढ़ पटल का सामने वाला भाग कुछ उभरा हुआ होता है, उससे कॉर्निया कहते हैं। ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया जो होता है वो पारदर्शी पदार्थ का बना होता है। किसका बना होता है, पारदर्शी
पदार्थ का बना होता है। आपसे कोई पूछ ले बता सकता हो। नेत्रदान जो किया जाता है तो नेत्रदान में किसे दान करते हैं? नेत्रदान में कॉर्निया ही दान किया जाता है। क्या दान किया जाता है? कॉर्निया ही दान किया जाता है। दान किया जाता है दोस्तों। क्या दान किया जाता है? नेत्रदान में कॉर्निया ही दान किया जाता है। ये किसका बना होता है? ये पारदर्शी पदार्थ का बना होता है। ठीक है ना। दृढ़ पटल का सामने वाला भाग जो कुछ उभरा हुआ होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। आंख में जो प्रकाश प्रवेश करती है वो कॉर्निया से होकर ही प्रवेश करते, ठीक है ना। तो आपको बताना, आंखों में जो प्रकाश प्रवेश होती है किससे होकर प्रवेश होती है? तो आंखों में जो प्रकाश प्रवेश होती है वो कॉर्निया से होकर ही प्रवेश करती है। चलिए, ये बात हो गई हमारी किसकी? कॉर्निया की बात आ गई। कॉर्निया के जो जस्ट पीछे वाली भाग की बात करेंगे वो रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का बना होता है या झिल्ली का पर्दा होता है, ठीक है ना। तो तीसरे नंबर की पॉइंट की बात कर रहे हैं अपन, कॉर्निया के जस्ट पीछे वाले भाग की बात करेंगे जिसे हम क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। 3 नंबर की पॉइंट है आइरिस। हम इसे क्या बोले? इसे हम परितारिका भी कहते हैं, ठीक है ना। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? परितारिका भी कहते हैं। ओके, अब आपसे पूछ लिया जाए इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम रंगीन डायफ्राम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रंगीन डायफ्राम भी कहते हैं। डायफ्राम भी कहते हैं। आंखों में जो प्रकाश प्रवेश करती है तो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? आइरिस करता है, ठीक है ना। आंखों में जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है वो कौन करता है? आइरिस करता है। आइरिस का, ठीक है ना। तो कॉर्निया के पीछे वाले रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे हम आइरिस या परितारिका कहते हैं, ठीक है ना। इसे हम रंगीन डायफ्राम भी कहते हैं। आइरिस या परितारिका का जो मुख्य कार्य होता है वो आंख में जो प्रकाश की मात्रा जो होती है वो आंख में प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। कितनी जानी चाहिए और कितनी नहीं जानी चाहिए, ये मुख्य कार्य किसका है? यह है आइरिस का मुख्य कार्य दोस्तों। चलिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंखों में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कौन करता है? निम्न में से आंख के कौन से भाग का मुख्य कार्य है? निम्न में से कौन सा आंख का मुख्य भाग का कार्य है कि प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना? तो आपको बताना है आइरिस, ठीक है ना। 3 नंबर की बात कर ले। अब बात करेंगे हम पुतली की बात करेंगे, ठीक है ना। पुतली ये 4थे नंबर पे आता है, यानी सिलसिलेवार। सबसे पहले किसे समझना चाहिए, फिर उसके बाद कौन कौन से टॉपिक होने चाहिए। हौज पौज नहीं करना, अपने को एक एक करके पॉइंट को समझना। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन पुतली, ठीक है ना। तो पुतली के बारे में बात करेंगे। आइरिस के बीच में एक छेद होता है। आइरिस के बीच में क्या होता है? एक छेद होता है जिसे आंख की पुतली कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? आंख की पुतली कहते हैं, या इसे हम नेत्र तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम नेत्र तारा भी कहते हैं। नंबर 1 पॉइंट, हाँ ठीक है ना। किसके बीच में? आइरिस के बीच में एक छेद होता है। उस छिद्र को हम क्या कहते हैं? उस छेद को हम कहते हैं आंख की पुतली कहते हैं। जो मेन काम जो होता है इसका, जब अधिक प्रकाश प्रवेश करती है या कम प्रकाश प्रवेश होती है तो आंखों का सिकुड़ाने का काम और फैलाने का काम किसके माध्यम से होता है? पुतली के माध्यम से ही होता है, ठीक है ना। तो अधिक प्रकाश में स्वतः सिकुड़ कर छोटा हो जाता तथा अंधेरे में या कम प्रकाश स्वतः फैल जाता है। ये काम कौन करता? आइरिस करता। और किसके माध्यम से करता? पुतली के माध्यम से ही करता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि पुतली के जो होता है आइरिस के बीच में एक छेद होता है जिसे हम क्या कहते हैं? पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। अधिक प्रकाश में स्वतः सिकुड़ कर छोटा हो जाता है या अंधेरे में कम प्रकाश स्वतः फैल जाने का कार्य ये कर लेते हैं, ठीक है ना। पुतली के जस्ट पीछे एक लेंस होता है, ठीक है ना। पुतली के पीछे एक क्या होता है? लेंस होता है।
ठीक है ना, ये 5 नंबर की पॉइंट है। पुतली के जस्ट पीछे एक लेंस होता है। इस लेंस के जो यह लेंस होता है कई परतों से बना होता है। लेंस की जो आगे की जो पिछले भाग की जो वक्रता त्रिज्याएं होती है वो छोटे होते हैं और आगे वाले भाग की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो बड़ी होती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। लेंस अपने स्थान पर मांसपेशियों के बीच में टिका होता है। किसके बीच में टिका होता है? मांसपेशियों के बीच में टिका होता है। ठीक है ना, इस पक्षभामी के बीच में मांसपेशियों के बीच में टिका होता है। लेंस का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है अपनी फोकस दूरी को बदलने की क्षमता रखता है। ठीक है ना, आपको पता होनी चाहिए तो पूछ ले कि लेंस का मुख्य कार्य क्या है। नेत्र उसमें अपनी फोकस दूरी की बदलने की क्षमता होती है नेत्र लेंस के अंदर। ठीक है ना, और 5वीं पॉइंट के बाद अब बात करेंगे अपन 6ठे पॉइंट की बात करेंगे। 6ठा पॉइंट क्या है? नेत्रोध, जिसको कहते हैं जलीय द्रव। नेत्रोध, नेत्रोध को हम जलीय द्रव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जलीय द्रव भी कहते हैं। आपसे कोई पूछ ले तो बता सकते हो कि ये जलीय द्रव क्या होता है और किन के बीच में होता है और किस प्रकार के ये होते हैं। ठीक है ना, आपसे पूछ लिया कॉर्निया और आंख के लेंस के बीच में, किसके? कॉर्निया और आंख के लेंस के बीच में एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है। ठीक है ना, किसके बीच में? कॉर्निया और लेंस के बीच में एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं नेत्रोध, या हम इसको जलीय द्रव कहते हैं। ठीक है ना, इसका जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 1.336 होता है। कितना होता है? 1.336 होता है। क्या होता है? अपवर्तनांक होता है। ठीक है ना, ये 6ठा पॉइंट। 7वें पॉइंट था आंख के लेंस के पीछे एक और अन्य पारदर्शी द्रव भरा होता है। आंख के पीछे एक और अन्य पारदर्शी द्रव भरा होता है, जिसे क्या कहते हैं? हम कचाव द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? कचाव द्रव कहते हैं। इसका भी अपवर्तनांक कितना होता है? 1.336 होता है। ठीक है ना, ये हो गए 6ठे 7वें नंबर के पॉइंट की बात हो गई। अब बात करेंगे 8वें नंबर की पॉइंट की बात। 8वें नंबर पे कौन है दोस्तों? 8वें नंबर पे है काले रंग की झिल्ली। 8वें नंबर पे काले रंग की झिल्ली। इस काले रंग की झिल्ली को हम क्या कहते हैं? रक्त पटल कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? दृढ़ पटल के नीचे वाले भाग जो होते हैं, दृढ़ पटल के नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? रक्त पटल कहते हैं। ये प्रकाश को शोषित करके प्रकाश के परावर्तन को प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को रोकता है। कौन? रक्त पटल। ठीक है ना, ध्यान रखना कि दृढ़ पटल के जस्ट नीचे वाले भाग होते हैं वो काले रंग की एक झिल्ली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? रक्त पटल भी कहते हैं। ठीक है ना, और यह क्या करता? प्रकाश को शोषित करके प्रकाश के आंतरिक परावर्तन को क्या करता? रोकने का कार्य करता है। ठीक है ना, ठीक है। तो आपसे ये काले रंग की झिल्ली होती है। अब यदि बात करते हैं तो इस झिल्ली के नीचे वाले भाग को, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, काले रंग की झिल्ली की जो सबसे निचली वाली भीतरी जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? रेटिना कहलाता है दोस्तों। ये आंख का एक प्रकार का स्क्रीन है, यानी पर्दा है। ठीक है, तो आपसे पूछ ले, इस झिल्ली के जस्ट नीचे आंख के सबसे भीतर एक पारदर्शी झिल्ली और होता है। ठीक है ना, वो पारदर्शी झिल्ली कौन सा होता है? पारदर्शी, जिसे हम क्या कहते हैं? दृढ़ दृष्टि पटल या रेटिना भी कहते हैं। रेटिना को हम क्या कहते हैं? दृष्टि पटल भी कहते हैं। रेटिना को दृष्टि पटल की बात करते हैं। ठीक है ना, रेटिना को हम दृष्टि पटल कहते हैं। यह झिल्ली के अंदर आंख के भीतरी वाली भाग होता है, हाँ, जो पारदर्शी झिल्ली होता है, पारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं। ठीक है, यह दृष्टि शिराओं या तंत्रिकाओं की एक फिल्म होती है। ठीक है ना, ओके। ये शिराएं वस्तुओं के प्रतिबिंब के रूप में रंग, आकार, ठीक है ना, इनका
ज्ञान मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करता है। कौन? रेटिना। रेटिना पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो होती है वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा होता है दोस्तों, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। और इस उल्टा का सीधा करने का काम किसका है? मस्तिष्क सिरा का काम है, यानी दृष्टि पेशियां का कार्य है कि उनको लेकर वो क्या करे? सीधा कर देता है। लेकिन इस पर जो बनता है वो वास्तविक और उल्टा ही बनता है दोस्तों, ठीक है ना। रेटिना के बीचों बीच एक और पीला भाग होता है दोस्तों, जो मैं वहां पे दिखा रखा हूं, ठीक है ना। रेटिना के बीचों बीच एक और पीला भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं? पीत बिंदु कहते हैं। रेटिना के बीचों बीच एक और पीला भाग होता है जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब बिल्कुल ही सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पीत बिंदु कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? पीत बिंदु कहते हैं। चलिए, ये आज का हमारे मानव नेत्र का टॉपिक समाप्त होता है। इनमें जो सामान्य ज्ञान होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मानव नेत्र का जो होता है वो जो आकार होती है वो कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर व्यास का गोलाकार होता है, आंख होता है, ये ध्यान रखना चाहिए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। आपसे कोई पूछ लेता आपको बताना है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। और समान आंख के लिए दूर बिंदु अनंत पर बनता है। ध्यान करना है कि सामान्य आंख के लिए जो दूर बिंदु अनंत पर बनता है ये भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो अपने को समझ में भी आना चाहिए, नहीं तो अपन नहीं कर सकते। वस्तु की नेत्र से वह न्यूनतम दूरी जहां से वस्तु को स्पष्ट हम देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं? हम देख सकते हैं, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता। क्या कहलाता? नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है। सामान्य व्यक्ति के लिए यह दूरी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए दोस्तों? 25 सेंटीमीटर। वस्तु की नेत्र से वह अधिकतम दूरी जहां तक वस्तु को स्पष्ट देखा जा सकता है नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता? नेत्र का दूर बिंदु कहलाता। सामान्य नेत्रों की यह दूरी कितनी होती? अनंत होती है, ठीक है ना। आपसे कोई पूछ ले तो आपको बताना है कि वस्तु की नेत्र से वो अधिकतम दूरी जहां तक वस्तु को हम स्पष्ट देख सकते हैं नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। और सामान्य नेत्र की जो यह दूरी है वो क्या होता? अनंत होता है दोस्तों। क्या होता है? अनंत होता है। तो आज की क्लास में अपन ये समझे कि मानव नेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है और इनके बारे में समझे। मानव नेत्र का जो कार्य प्रणाली होता वो एक ऑटो फोकस की तरह होती है, ऑटो फोकस कैमरे की तरह होती है। आपसे कोई पूछ ले तो बताओगे मानव नेत्र का जो कार्य है वो किसके तरह? ऑटो फोकस, स्वतः एक कैमरे की भांति कार्य करता और इमेज बनाकर आपके सामने रख देता है, ठीक है ना। ऑटो फोकस कैमरे की तरह होती है। नेत्र लगभग जो होता है 2.5 सेंटीमीटर व्यास का एक गोलाकार अंग है, ठीक है ना, गोलाकार अंग है। आपसे कोई पूछ ले मानव नेत्र का जो आकार है वो कितने होते हैं तो आपको बताना 2.5 सेंटीमीटर का एक गोलाकार आकार होता है। उसके बाद बताना कि मानव नेत्र जो होती है वो ऑटो फोकस कैमरे की तरह कार्य करते। जो लेंस होता है लेंस उत्तल लेंस की भांति कार्य करता। मानव नेत्र की लेंस किसकी भांति कार्य करता था आपको बताना, ये उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। तो आज के टॉपिक में हम बहुत ही विस्तृत अध्ययन की बात किए कि ये इनके मुख्य अंग कौन कौन से हैं और इनमें इनका मुख्य कार्य क्या क्या है, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास में हम मानव नेत्र की बात किए। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक की डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए राम राम।